आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में कहा गया है राज्य कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करेगा। इसमें 5 सब आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 15(1) में क्या बोला गया है? इसमें 5 शब्द हैं: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर राज्य किसी भी नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में कहा गया है सार्वजनिक स्थानों में विभेद का प्रतिषेध, मतलब यही 5 शब्दों के आधार पर सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस, जैसे हॉस्पिटल, स्नानागार, दुकान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जितनी भी चीजें जो सार्वजनिक जो स्थान है वहां जाने से इन आधारों पर राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ नहीं करेगा और नागरिकों को भी ऐसे भेदभाव करने से राज्य रोकता है। 15(2) में यह बात कही गई है। 15(3) में कहा गया है राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करेगा। एक तो बोला गया है कि पहले लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(1) में ये देखिए यहां लिखा हुआ था लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर राज्य किसी आधार पर लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन 15(3) में कहा गया राज्य स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करेगा, क्योंकि राज्य ये मानकर के चलता है कि महिलाएं और जो बच्चे होते हैं उनकी स्थिति समाज में संवेदनशील होती है और इसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध या कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। जैसे आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय महिला आयोग बना हुआ है, राज्य महिला आयोग बनाया जाता है, घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है और महिलाओं के संरक्षण के लिए ऐसे बहुत सारे एक्ट और बहुत से कानून बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 15(3) से ही निकल करके आते हैं। कभी आपने सुना है कि पुरुष आयोग बना हो, राष्ट्रीय पुरुष आयोग या राज्य पुरुष आयोग? हालांकि अब इसकी भी जरूरत है। आ जाइए भाई, उसके बाद 15(4) तो अनुच्छेद था। अनुच्छेद 15(4) को पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में शामिल किया गया, जिसमें जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां पर एडमिशन के लिए अंकों में नरमी की बात की गई है। जैसे जो SC ST और जो OBC हैं इनमें इनके अगर मार्क्स कम हैं तो कम मार्क्स पर भी इनका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो ये बात शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की जो बात की गई है वो 15(4) में की गई है। लेकिन आप याद रखें सामान्य शैक्षणिक संस्थाओं में बात की गई थी, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात नहीं हुई थी। और फाइनली 2005 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय दिल्ली में भयंकर बवाल हुआ। उच्च शैक्षणिक संस्थान जैसे IIT हैं, IIM हैं, एम्स जैसे जो मेडिकल कॉलेज हैं, यहां पर भी रिजर्वेशन के लिए भयंकर आगजनी हुई, आंदोलन हुआ। 2005 में फाइनली संसद में एक बिल लाया गया 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इसके द्वारा 2006 में एक व्यवस्था कर दी और अनुच्छेद 15(5) को शामिल किया गया और उसमें कहा गया देश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स हैं, IIM हैं या फिर IIT हैं, यहां भी अब एडमिशन में अंकों की नरमी बरती जाएगी। मतलब उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण लोगों को दिया जाएगा। तो क्लियर हुई आपको 5 सब आर्टिकल। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।